आज हम नेस्टेड मैक्रो कॉल का अभ्यास करने वाला है। प्री रिक्विजिट्स में मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हें ये पता है कि मैक्रो का मतलब क्या होता है और आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नेस्टेड मैक्रो कॉल का मतलब क्या होता है। नेस्टेड मैक्रो कॉल का मतलब ये होता है कि अगर सपोज एक मैक्रो अपने मैक्रो डेफिनेशन के अंदर किसी दूसरे मैक्रो को कॉल कर रहा है तो इस चीज को नेस्टेड मैक्रो कॉल कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सपोज हमने इसी एग्जांपल को अगर कंसिडर किया तो इस एग्जांपल के अंदर सबसे पहले हमने एक मैक्रो डिफाइन किया add1 के नाम से, और उसके बाद मतलब वो खत्म होने के बाद दूसरा मैक्रो डिफाइन किया adds के नाम से। ठीक है, अब ये जो दूसरा मैक्रो है वो अपने मैक्रो डेफिनेशन के अंदर पहले वाले मैक्रो को कॉल कर रहा है, तो इस चीज को नेस्टेड मैक्रो कॉल कहा जाता है। ठीक है, अब तुम एक मैक्रो डेफिनेशन के अंदर किसी दूसरे मैक्रो को एक बार कॉल करो या किसी दूसरे मैक्रो को 100 बार कॉल करो, मैटर नहीं करता, तुम नेस्टेड मैक्रो कॉल के कैटेगरी में ही आओगे हर बार। ठीक है, तुम भले एक बार कॉल करो या 100 बार कॉल करो, डजंट मैटर। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहीं पर ही हमने तीन बार किसी दूसरे मैक्रो को कॉल किया है, तो ये जो तीनों के तीनों इंस्ट्रक्शंस है, तीनों के तीनों इंस्ट्रक्शंस नेस्टेड मैक्रो कॉल को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब ये जो पीस ऑफ कोड है, इस पीस ऑफ कोड का आगे एक्सपेंशन कैसे होगा ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा कोड का ढांचा है मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है, राइट। सबसे पहले एक मैक्रो को डिफाइन किया जिसका नाम है add1, और फिर वो खत्म होने के बाद हमने दूसरे मैक्रो को डिफाइन किया जिसका नाम है adds, और इसके अंदर हमने तीन आर्ग्यूमेंट्स भी पास करके रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैक्रो डेफिनेशन का पार्ट हो गया, राइट। अब यहाँ पे हमने इस वाले मैक्रो को कॉल किया है और फिर आर्ग्यूमेंट्स की जगह पे हमने d1 d2 d3 लिखा है। अब इस मैक्रो कॉल की वजह से चीजें आगे कैसे एक्सपैंड होगी वो हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हमने इस मैक्रो को कॉल किया है, राइट, तो ठीक है। देन उसके बाद $arg1 की जगह पे हमने लिखा है d1, तो क्योंकि $arg1 की जगह पे हमने d1 लिखा है इसीलिए इस ढांचे के अंदर जहां पर भी $arg1 है वहां पर d1 रिप्लेस हो जाएगा, तो add1 $arg1 की जगह पे d1 रिप्लेस हो गया। देन उसके बाद $arg2 के जगह पे हमने d2 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि इस ढांचे के अंदर जहां जहां पे $arg2 है वहां पे d2 आएगा। ठीक है, तो add1 $arg2 उसके जगह पे यहाँ पे d2 लिखा जाएगा। ठीक है, देन $arg3 के जगह पे हमने d3 लिखा है, तो इसका मतलब इस ढांचे के अंदर जहां जहां पे $arg3 है वहां पे d3 आएगा, तो add1 वैसे का वैसा, और $arg3 के जगह पे d3 आ गया। ये मैक्रो को हमने एक्सपैंड किया। ओके, मैं ये मैक्रो कॉल, और मैक्रो कॉल की वजह से मैक्रो एक्सपेंशन हो गया, राइट। आई होप आपने मेरे पहले के मैक्रो के वीडियोस देखे होंगे, तो आपको ये और ज्यादा क्लियरली समझेगा अगर तुमने ऐसा किया होगा तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या ये नॉर्मल असेंबली इंस्ट्रक्शंस है? नहीं, ये मैक्रोज है। add1 मैक्रो है ये। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसका मतलब ये है कि हमने यहां पर भी किसी दूसरे मैक्रो को कॉल कर दिया है, हमने इस मैक्रो को कॉल कर दिया है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले add1 d1 इसको कंपेयर करो। अब $arg के जगह पे हमने यहाँ पे d1 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो इस ढांचे के अंदर जहां जहां पे $arg है वहां पे d1 आएगा, तो a1 d1 a2 d1 a3 d1 ऐसे आएगा, राइट। और सेम चीज यहाँ पे की गई है। देन उसके बाद add1 d2, अब यहाँ पे अगर हमने इसको और इसको कंपेयर किया तो add1 ठीक है, और जो $arg है उसके जगह पे d2 आता है, तो जहां जहां पे $arg है वहां पे, मतलब इस ढांचे में जहां जहां पे $arg है वहां पे d2 आएगा, तो a1 d2 a2 d2 a3 d2। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ये मैंने मेरे पहले के वीडियोस में एक्सप्लेन किया था। इसका मतलब ये होता है कि add content of this in register 1, add content of this to register 2, add content of this to register 3। ये सारी की सारी चीजें मैं एक्सप्लेन पहले के वीडियोस में कर चुका हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाले कॉल के ऊपर आते हैं, मैक्रो कॉल के ऊपर आते हैं, add1 d3। अब यहाँ पे add1
एम्परसेंड ARG की जगह पे हमने D3 लिखा है, तो इस ढांचे के अंदर जहां जहां पे एम्परसेंड ARG है उसकी जगह पे D3 रिप्लेस हो जाएगा। A1 D3, A2 D3, A3 D3। ठीक है, तो एक बार मैक्रो एक्सपेंशन हुआ और क्योंकि उस एक्सपेंशन के अंदर भी हमने मैक्रो को कॉल ही किया है, क्योंकि नेस्टेड मैक्रो कॉल है एक के अंदर दूसरा, तो इसीलिए और एक बार मैक्रो एक्सपेंशन हुआ, विच इज दिस एक्सपेंशन लेवल 2, एक्सपेंशन लेवल 1, और इस चीज को नेस्टेड मैक्रो कॉल कहा जाता है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।